प्यारे प्रभु प्रेमियों, जय श्री राधे। यह घटना ब्रजमंडल के अंतर्गत जो ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा में कामा पड़ता है, जिसका पुराना नाम काम्य वन है, यह घटना वहाँ की है। सज्जनों, उस समय यवनों का शासन था। इस कारण से यवन लोग बड़े निरंकुश हो गए थे। चाहे जिसके घर में घुस जाते, चाहे जिसका सामान लूट लेते, चाहे जिसकी हत्या कर देते। तो महाराज, यह कामा में एक परिवार रहता था। उनके यहाँ ये घुस गए यवन सैनिक, यवन सरदार, और वहाँ खूब लूटपाट किया और पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। उसी घर में दो बच्चियां रहती थीं। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था जमुना। वो बेचारी भय के मारे जंगल में जाकर छुप गईं। वहाँ पर कई दिनों तक छुपी रहीं। डर के मारे उन्हें घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी स्थान पर एक मनोहर नाम का ब्राह्मण, जो कि मथुरा का रहने वाला था, वहीं होकर निकल रहा था, जंगल में होकर के। मनोहर ने दोनों बच्चियों को देखा। उन बच्चियों ने अपना सारा हाल, सारा वृत्तांत बताया। वह मनोहर ब्राह्मण उन दोनों बच्चियों को अपने घर मथुरा ले आया। भाई, यह मनोहर महाराज बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, बहुत बड़ा कलाकार था। अतः इसने दोनों बच्चियों को, जिनकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल होगी, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही परिश्रम करके इन्हें गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा दी। महाराज, बहुत परिश्रम किया। इसके उपरांत जब यह अपनी कला में परिपूर्ण हो गई, तो यह मनोहर उन बच्चियों को लेकर बड़े बड़े दरबार में, राजा महाराजाओं के यहाँ, सेठ साहूकारों के यहाँ उन बच्चियों को ले जाता और वहाँ गा बजा करके नृत्य के द्वारा बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगा। कहते हैं ना, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। धीरे धीरे इसका लोभ बढ़ने लगा। उसने सोचा, बच्चियां सुंदर तो ही हैं, ऐसा करूं, इनको कहीं बेच दूं मैं। ऐसा विचार करके वहीं पर जो वहाँ का राजा था, जो कि मुसलमान था, उनको वहाँ दोनों बच्चियों का सौदा कर दिया इसने, और 30,000 रुपया बयाना का भी ले आया। दूसरे दिन बच्चियों को पहुंचाने की बात इसने स्वीकार कर लिया था दरबार में। परंतु भगवान की लीला देखो कि जिस रात्रि को यह सोया था, उस रात्रि को सोया यह, तो इसे बहुत तेज बुखार आया। बुखार आने के कारण महाराज इसकी मृत्यु के नज़दीक जब पहुंच गया, तो इसने गंगा जमुना दोनों बच्चियों को बुलाया। अब बोला कि मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, और तुमको बेचने के लिए मैंने 30,000 रुपया भी एडवांस रूप में ले आया हूँ, जो कि मैंने धरती पर गाड़ दिया है। अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, क्योंकि बुखार इतना सीमा को तोड़ चुका है। इस प्रकार वार्ता करते करते मनोहर ने अपने प्राण त्याग दिए। उन दोनों बच्चियों ने गड्ढा खोद करके वह 30,000 रुपया निकाला, मनोहर का क्रियाक्रम किया, और उसके बाद में हित हरबंस महाप्रभु के शिष्य स्वामी परमानंद जी की शरण में आ गई। परमानंद जी ने इन दोनों बच्चियों का गायन वादन सुन रखा था, इनको उपदेश भी देते थे। अतः परमानंद जी महाराज इन दोनों बच्चियों को लेकर के अपने गुरु हित हरबंस महाप्रभु के पास में ले गए वृंदावन में। वृंदावन में आकर के महाराज इन दोनों बच्चियों ने वो जो 30,000 रुपया था, उससे नाना प्रकार से संतों की सेवा करना, भंडारा करवाना, मंदिर में उत्सव मनाना,
आदि क्रिया में वहाँ इन्होंने, और इसके उपरांत हित हरबंस महाप्रभु के सामने, उनके मंदिर में ठाकुर के सामने अपने गायन वादन और नृत्य का कला का प्रदर्शन करती। तो उनके जो भक्त लोग थे वो भी काफ़ी उनको रुपया पैसा देते थे। उन सारे रुपये पैसों को यह सत्कर्म में, भगवत सेवा में, मंदिर के उत्सव आदि में लगा दिया करती थी। और दोनों ही हित हरबंस महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करके और दोनों ही संत हो गए। दूर दूर तक इनकी ख्याति फैलने लगी। दूर दूर इनकी गायन की, नृत्य की लोग प्रशंसा करते थे, इनकी सदाचरण की, इनके भजन की आदि आदि। यह कीर्ति किसी प्रकार से पहुँचते पहुँचते मथुरा का जो राजा था, जो कि अकबर का भांजा था, इसका नाम अजीज बेग था। इस अजीज बेग के कानों पहुंची। जमींदार था मथुरा का, तो अजीज बेग के कानों पहुंची। यह तीनों बच्चियां निर्विकार भाव से लोगों को भजन कीर्तन द्वारा भगवान के शरण में लाने का प्रयास करती थीं। देखिए, इनके पास धन भी था, गुण भी था, कला भी थी और रूप भी था, पर इन दोनों के अंदर में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। भगवान के सेवा में ही अपने आप को संलग्न रखती, हर समय भक्तों के सामने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जहाँ जहाँ गुरुदेव कहते उन मंदिरों में जा कर के यह दोनों बहनें अपने आर्ट के द्वारा, अपनी कला के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। उधर अजीज बेग ने जब इनकी सुंदरता के बारे में सुना, इनके गुण के बारे में सुना, तो उसके मन में कुविचार आ गया और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह सीधा वृंदावन में आया। मथुरा से वृंदावन दूरी ज़्यादा नहीं है। महाराज जमींदार है, उसको कौन रोक सकता था। रात्रि के समय में जब जिस कुटिया में ये दोनों बहनें विश्राम कर रही थीं, यानी सो रही थीं, उस कमरे में जाने का जब अजीज बेग ने प्रयास किया, तो वहाँ जो गाय बंधी हुई थी, अजीज बेग को ऐसा मालूम पड़ा कि यह गाय नहीं है, आज बहुत बड़ा सिंह है ये, और मुझे खा जाने को, झपटने को तैयार है। जब इस दृश्य को अजीज बेग देखा, महाराज भय के मारे, डर के मारे मूर्छित हो गया और रात भर मूर्छा में वही गंगा जमुना बाई के द्वार के सामने पड़ा रहा। प्रातःकाल जब दोनों बहनों ने दरवाज़ा खोला और संत महात्माओं ने इस अजीज बेग के मुख पर जल के छींटा आदि मारे, इसे होश आया, तो दोनों बहनों को अपने सामने देख करके यह उनके चरणों में गिर पड़ा। अब बोला, बहन मुझे माफ़ करो। और जब रात का सारा वृत्तांत सुनाया, यह सुन करके दोनों बहनें एकदम से नेत्रों से आंसू बहाने लगीं कि मेरे प्रभु कितना ख्याल करते हैं हमारा। भैया, भगवान कहते हैं कि करऊँ सदा तिनकी रखवारी, हैं जिन बालक राखें महतारी। भगवान को जब हम बुलाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन कभी किसी कारणवश हम भगवान को ना भी बुला पाएं, तब भी भगवान हमारी सदैव ख्याल रखते हैं महाराज। इस बात को सोच करके और दोनों बहनें गंगाबाई या जमुनाबाई अजीज बेग को धन्यवाद देने लगी कि भैया, तुम यदि मुझे नहीं बताते तो मुझे प्रभु की कृपा के बारे में, प्रभु की करुणा के बारे में हमें कैसे पता पड़ता। इस प्रकार से महाराज अजीज बेग ने दोनों बहनों को बहुत सारा धन देना चाहा, किंतु दोनों बहनों ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, और यदि आपको देने की इच्छा है तो इस पैसे से आप यहाँ पर साधु महात्माओं के लिए भंडारा आदि करवा दो। इस प्रकार से भैया दोनों बहनें जो हैं भगवान के भजन में संलग्न रहने लग गईं। एक बार क्या हुआ कि वो मनोहर, जिन्होंने बचपन इनका पालन पोषण किया था, एक बार
इनके सामने प्रकट हो गया, जो कि वहाँ प्रेत बन गया था। इसने कहा मनोहर ने कि हमने जो है तुमको बेचने का ऐसा ऐसा कुप्रयास किया मुसलमानों के हाथ, उसी के परिणाम स्वरूप मैंने यह प्रेत योनि को प्राप्त की है। तुमने मेरे पैसे के द्वारा सत्कर्म किए हैं, महात्मा को भंडारे किए, मंदिर को स्वयं लगाया है, इस बात से मुझे शांति तो मिलती है, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। अतः तुम मेरी मुक्ति का उपाय करो। और मेरी मुक्ति का एक ही उपाय है कि जब तुम्हारे यहाँ संत महात्मा आते हैं, भोजन करते हैं, तो उनके चरणामृत को धो, और उस चरणामृत को इस सामने वाले पीपल के ऊपर मेरे नाम से संकल्प करके डाल दो, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार के कह के महाराज मनोहर वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। दोनों बहनों ने जब जिस तिथि को यह मरा था, उस तिथि वाले दिन बहुत बड़ा भंडारा किया। वृंदावन के लगभग सारे संतों को उसने बुलाया और उनको प्रसाद पवाया, दक्षिणा दी, और उनके चरणों को धो करके संकल्प पूर्वक जब उस वृक्ष के ऊपर डाला गया महाराज, तो वहाँ पर वह मनोहर ब्राह्मण प्रकट होकर के दोनों बहनों को आशीर्वाद देता हुआ भगवत धाम को प्राप्त किया। यह स्थान भी यमुना किनारे परिक्रमा मार्ग में कालीदह से पहले पड़ता है। आप कभी वहाँ आएँ तो उस स्थान पर जाकर के दर्शन अवश्य करिएगा। जय श्री राधे।